इंदौर की गलियों में चुनाव के मौसम में घूम रहे हैं हम सुपर कॉप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हैं। और ये सुपर कॉप इसलिए कहे जाते हैं ट्रैफिक के क्योंकि इनका एक अपना अंदाज है, निराला अंदाज है। ड्यूटी पर पहुंचे हैं इंदौर के हाई कोर्ट चौराहे पर। अब जरा देखते हैं इनका अंदाज। न्यूज 18 इंडिया पर खास तौर पर रंजीत कुमार सिंह अपने अंदाज में चौराहे पर, हाई कोर्ट के चौराहे पर आपको दिखेंगे चुनाव के इस मौसम में। ये देखिए, ये कोई मून वॉक नहीं चल रही है, ना ही कोई ये ब्रेक डांस है। ये है अंदाज रंजीत कुमार सिंह का। हाई कोर्ट चौराहे पर इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन अंदाज देखिए एकदम ब्रेक डांस की तरह अपने अंदाज में। बड़े मशहूर हैं ये, सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं। इनका जो अंदाज होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, रंजीत कुमार सिंह का बड़ा अनोखा अंदाज है आपका, ये देखने लायक होता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंदौर में आपका स्वागत है। और अंदाज अगर अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा ही होता है। तो अगर मेरे अंदाज से यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल होता है और लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं तो इनके लिए नाचना या कुछ भी करना मुझे अच्छा लगता है। चुनाव की बात हो रही है, अभी चुनाव का कुछ मतलब, हालांकि आप सरकारी मुलाजिम हैं, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ चुनाव का कुछ क्या संदेश होगा आपका चुनाव की जिंदगी? मैं बस ये बोलूँगा कि लोगों को की वोट डालिए जाकर और अपने मतों का उपयोग करिए, क्योंकि आपके मत से ना बहुत पावर होती है और किसी का भी औकात बोलूँगा उसका तय होता है आपके वोटों से। तो जाइए, वोट करिए और अपने मतों का सदुपयोग करिए। तो ये अपने अंदाज में अगर आप कहेंगे तो कैसे कहेंगे, जरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। वोट जरूर डालें क्योंकि ये आपका अधिकार है। जय हिंद। जय हिंद। रंजीत कुमार सिंह, देखिए वो अपने काम में फिर लग जाएंगे। न्यूज 18 इंडिया के सबसे बड़े दंगल में इंदौर की लोकसभा सीट में हमारे साथ होगी भाभी, मालवी भाभी। और मालवी भाभी बताएंगी कि आखिर इंदौर में चल क्या रहा है। और मालवी भाभी से बात करने के लिए इस वक्त हम जाना माना राजवाड़ा में शबे मालवा होती है, उसकी जगह हम सुबह ए मालवा कर रहे हैं मालवी भाभी के साथ। भाभी क्या चल रहा है आपके यहाँ? वैसे तो कोई हमारे इंदौर में पोया जले भी चले है। हमारो इंदौर घणो घणो स्वच्छ इंदौर है, तो स्वच्छता चले है यहाँ पे। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वोट फॉर नोटा नोटा नोटा। अरे भाई, वो तो कहीं होए नहीं कि बिल्ली का भाग से जब छीको फूटे नहीं तो फिर लोगों ने ऐसी बात हम करा करे। नोटा का चक्कर में कोई पड़ी मत जाजो। मैं तो यूं ही बोलूँगा कि अगर इन्हें नोटा का चक्कर में पड़िया नहीं तो नोट कमाने को टोटो पड़ी जाएगा। हाँ, तो फिर अगर अपने अच्छी सरकार चाहिए, नोट कमाना है तो अपने कोई ना कोई बटन तो दबाना पड़ेगा नहीं। तो लेकिन हो क्या आपके यहाँ ये मालवा ऐसा होता है क्या? ये मालवा तो ऐसा कहीं हो ही नहीं है, पर बचपन में हम जब खेलता था, नहीं छोटा छोटा था, तो यहाँ इंदौर में अखाड़ा घना घना होता था। तो पर कभी कभी हम देखता था कि सामने वालों पहलवान अगर ज्यादा वो है हष्ट पुष्ट, तो के छोड़ी के दूसरो पट्टो मैदान छोड़ी के भागी जातो था। तो हमारे वही कहावत याद आई है कि भाई पहला डरी गयो पट्टो मैदान छोड़ी के भागी गयो। और ऐसा होना नहीं चाहिए, अपना दमखम तो दिखाना नहीं चाहिए। हम तो बड़ा था बम 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 तो अब कहीं हो, तो पहले ही सोचनी चाहिए कि बम बम तो भोले का ही होए, तो वे शंकर के अर्पण हो गया है कि नहीं ना। अक्षत भी हमेशा से शंकर के प्रिय रहे, तो अपना अक्षय भैया भी शंकर भैया प्रिय हो गया है कि नहीं। मालवी भाभी बता रही हैं कि क्या चल रहा है इंदौर में, इलेक्शन वाला माहौल। तो भाई हम तो यही बोलेंगे तो कि घनी से घनी संख्या में वोट दीजो, भले तुम्हारे जो पार्टी पसंद हो नहीं उके वोट दीजो, पर ये नोटा टोटा में पड़ जाओ मत, क्योंकि ये तो है नहीं खुद तो जलेबी खाई जाएगा नहीं तुम्हारे वे। अब मैं कहीं बोलूँ मम्मा महंगी हो ही जाएगी, है कि नहीं। हाँ तो भैया, न्यूज 18 इंडिया वाले दर्शकों को अपना जम के नमस्कार। तो भैया अपने वो चिंटू इंदौरी कहते हैं, पर अपन मुंबई में रहते हैं। तो भैया अपन ने थोड़े दिन पहले यानी कान में लपक के आवाज आई बम फूटने की। तो भैया लोगों से मालूम पड़ा कि भैया जो एक बम फूटा है, तो वो ऐसा बम फूटा है कि भैया अच्छा को हिला डाला। भैया बम फूटने की बात कर रहे हैं, चिंटू इंदौरी हैं। ये पुलिस की वर्दी भले ही पहने हैं, लेकिन पुलिस में नहीं है, पुलिस से इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये काम करते हैं मुंबई में, तमाम जगह सीरीज में काम करते रहते हैं, फिल्मों में काम करते रहते हैं। लेकिन ये बम जो है वो बात कर रहे हैं अक्षय कांति बम की।
तो ये क्या मतलब बम फूट गया से आपको क्या फर्क पड़ गया भाई? साहब फर्क तो बहुत पड़ा है। मुझे जनरली हम लोग बिजी होते हैं शूट में काफी, तो और मुंबई में ज्यादा खबर आ नहीं पाती है, और आप जैसे प्रबुद्धजीवी चैनल वाले हमको ये सूचना देते तो मालूम पड़ता है कि चुनाव आ गए हैं। तो इस चुनाव के टाइम में जब मालूम पड़ा कि ऑल ऑफ सडन बम फूट गया, उनके भाई बम कौन सा फूटा, सब बात करते हुए बम फूटा बम फूटा बम फूटा, फिर मालूम पड़ गया अरे भाई अक्षय भाई ने बम फोड़ा। पर इस चीज को ठिलवई में ना लेते हुए इंदौरी, अब तो भाई साहब तो मानोगे कि इंदौरी मट्ठे भी हैं, चुनाव के दिन छुट्टी रहती है, बस इनको घूमने फिरने की लगती। तो ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि चुनाव वाला दिन तो यार ये अवेलेबल मत करना है कि पहुंच गए उधर पिकनिक मनाने, तो भैया सुबह पहली में अपने को कहाँ आना है। इंदौर का मशहूर राजवाड़ा, देखिए राजवाड़ा पर बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं, तो सैलानियों से ही पूछ लेते हैं, क्या आप लोगों ने देख लिया राजवाड़ा? नहीं, अभी देखेंगे। अच्छा, राजवाड़ा तो आप देखने आए, लेकिन इंदौर में चुनाव का क्या चल रहा है? एक्चुअली हम लोग तो टूरिस्ट हैं, हम लोग मुंबई से आए हैं। मुंबई में क्या चल रहा है? अभी वोट करना है 26 मई को। माहौल किसका है? बीजेपी। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो बोल रही बीजेपी का माहौल चल रहा है मुंबई। वो यूँ चलेगा, मोदी है। हाँ। मोदी तो मुमकिन है। हाँ। अच्छा, क्या माहौल है आपके इलेक्शन का, चुनाव का? अच्छा माहौल है। अच्छा। कांग्रेस के तो प्रत्याशी चले गए। कहाँ चले गए? उनने तो छोड़ दिया कांग्रेस। अरे बस माफ करें, बस माफ करना, इसके वजह में बात नहीं कर सकते। आपको हंसी आ रही है, वो चले गए। मोदी रहेगा जब तक चुनाव में इंटरेस्ट रहेगा, इसलिए मोदी आया जब से चुनाव में इंटरेस्ट मैं भी रखने लग गया हूँ। ये है राजवाड़ा के सामने चुनाव का माहौल। जरा हमको ये बता दो, चुनाव का माहौल क्या है? मैं तो भाई मोदी जी के पक्ष में हूँ। हाँ। मेरे हिसाब से तो मेरा तो वोट मोदी जी के लिए ही है। इनका वोट मोदी जी के लिए है। तो ये राजवाड़ा छप्पन दुकानों पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। सर, क्या चल रहा है आपके यहाँ ये इलेक्शन वाला माहौल? अभी तो नाश्ता वाश्ता करो यार, यहाँ के पोहे बहुत अच्छे हैं, यहाँ की सिगड़ी का डोसा बहुत अच्छा बनता है, और चुनाव के दौरान दिन भर खाना नहीं मिलता तो सुबह जम के नाश्ता कर लेते, तो अब भी नाश्ता करो। कहाँ घूमोगे अभी? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आप तो बम फोड़े जा रहे हो सर। नहीं, बम का फोड़ रहे, बहुत सामान्य बात है, बहुत सामान्य बात है, ये तो होता रहता है राजनीति के अंदर, और इसमें कोई ऐसा नई बात नहीं है। कोई आना चाहता है अपनी पार्टी में, ले लिया हमने। लेकिन सर वो अक्षय बम आ गए तो उसके बाद यहाँ लोग कह रहे हैं कि वो तड़के ही खत्म हो गया चुनाव का। नहीं, चुनाव लोग वोट डालेंगे, इंदौर के लोग बहुत जागरूक हैं, और निश्चित रूप से आप देखना इंदौर का परसेंटेज बहुत अच्छा होगा, पोलिंग परसेंटेज। ये देखिए पोहे आ गए हैं, ये देखिए खास तरह के पोहे। सर बड़े मतलब इंदौर के जो पोहे हैं वो बड़े मशहूर होते हैं, थोड़ा रेसिपी मतलब शेयर करेंगे कि हमारे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों से? देखिए, ऐसा है कि मैं चावल नहीं खाता हूँ, इसलिए उसमें स्टार्च बहुत होता है, पर पोहे में स्टार्च कम होता है, क्योंकि पोहे में एक बार धुलाई हो जाती है उसकी, इसलिए उसमें पोहे में स्टार्च कम होता है। तो मैं चावल नहीं खाता हूँ, पर पोहे को देखकर रुक नहीं पाता। चुनाव का जायका, चुनाव का तड़का। और यहाँ पर बम फूटे हैं, काफी बम फूटे हैं, क्योंकि कैलाश जी नहीं फोड़े हैं। उन बम के फूटने के बाद भी 25 लाख रुपए के इंतजार हो रहा है अब यहाँ पर अलग अलग बूथ में, कि कहाँ कांग्रेस के लिए वोट नहीं पड़ेगी, और 25 लाख रुपए के काम जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय कराएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! हमारे साथ हैं इस वक्त इंदौर के बम मतलब अक्षय बम, जो फूटा एकदम आखिरी दिन, जिस दिन पर्चा वापस लेने का दिन था। कांग्रेस के प्रत्याशी थे और अब बीजेपी में चले गए, और कैलाश विजयवर्गीय के साथ बैठे हुए, और अभी उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से पूरी सफाई दी है। ये आपने बम फोड़ने की नौबत आई क्यों? बस छोटा सा। आपका बोलना बिल्कुल गलत है कि बम फूट चुका है। बम अब एक से दूसरे के पास है, सहेज के रखा हुआ है, जब फोड़ना होगा वो फोड़ लेंगे। लेकिन ये तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अब तो वोट फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा। वो उनका परसेप्शन है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब ये गद्दार भी कहा जा रहा है आपको?
मैंने बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे ही दिए हैं। ऑलरेडी दे हैव द ऑप्शन कि किसको कैंडिडेट बनाना है, उन्होंने ऑलरेडी कॉलम 5 to 7 में लिखा था। नाउ देयर फॉल्ट कि अगर आज कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है तो। इंदौर की एक खूबी और है कि महिलाएं आपको यहाँ पर ई रिक्शा चलाते हुए मिलेंगी। और अभी जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो आपसे मिल रहे थे, मतलब क्या बात की मंत्री जी ने? मंत्री जी ने मेरे से ये बात करी है कि कैसा क्या आपको लगा है, मोदी जी का बिल्कुल लाभ उठाया कि नहीं, बिल्कुल उठाया। और सर कैलाश जी की बिल्कुल मेरे को मदद है, कैलाश जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, रमेश मंडोला जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये ऑटो लेने के लिए मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, आज मैं पूरा परिवार पाल रही हूँ, आज मेरे बच्चे पाल रही हूँ। आज मतलब गर्व है कि मतलब मैं मेरे बच्चे पाल तो रही हूँ ना, आज मेरा किराए का मकान है, सब कुछ है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि कभी गरीब का घर भी आई है। बिल्कुल। अच्छा, आपको घर आने का न्योता मिला था? मैं जाऊंगा, इसके यहाँ चाय पी के आऊंगा। हाँ, बिल्कुल, फिर इससे बिल्कुल। पूछो कि घर पे रहती कब है। अरे बिल्कुल, आप बोलोगे आपके लिए तो मैं बिल्कुल करेक्ट आ जाऊंगी, गाड़ी छोड़ के आपके लिए आ जाऊंगी कि आप ही हमारे गुरु हो। ई रिक्शा, महिलाओं का ई रिक्शा आपको इंदौर में मिलेगा। तो हमें भी थोड़ा आगे छोड़ दो, जरा आगे।